गुड मॉर्निंग। हम लोग आज जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी तक उन सारे को कर लेंगे। व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, और कुछ कुछ कन्वर्जन बहुत सारा किए हैं और कुछ कुछ बचा। ऐसे मान लीजिएगा हम लोग आज क्या क्या नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली इस चैप्टर में क्या क्या नहीं कर पाएंगे। देखो ब्रोमो इथेन से बोला है प्रोपेनॉन, कीटोन बनाना नहीं सीखे हैं, इथेनोइक एसिड बनाना नहीं सीखे हैं, प्रोपेनोइक एसिड बनाना नहीं सीखे हैं, आइसोप्रोपाइल से आयोडोफॉर्म नहीं सीखे, ये अंतिम चैप्टर का है, और आइसोसाइनाइड भी नहीं सीखे, ये भी अंतिम चैप्टर का है। इसमें क्यों दे दिया, बुक तुम्हारे इतना काबिल है इसीलिए दे दिया, नहीं देना चाहिए। अब जो जो रेस्ट पार्ट है उसको पहले हम लोग कर लेते हैं। पहले पढ़ते हैं व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। देखिएगा व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अगर हम लोग बात करें, देखो CN, देखो RX प्लस KCN, तो बोलो यहां से क्या निकलता है, RKX बाहर निकल गया, RCN। और अगर हम लोग RX प्लस AgCN देते हैं तो बोलो यहां से क्या बन जाता है, NC, यहां से क्या बन जाता है, RNC। अगर गौर से आप देखिएगा, देखो ये भी CN ये भी CN, बताओ एक बार R पे अटैक कौन किया है, कार्बन, और एक बार अटैक कौन किया है, नाइट्रोजन। तो ध्यान दीजिएगा ये ठीक वैसा ही है, आपको हम पढ़ाए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बिडेंट लिगेंड, ये एम्बिडेंट लिगेंड के जैसा ही तो है। तो बताइए हमको यहां पर, तो हम बोलेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, बोलेंगे वैसा। देखो ये सब क्या है, नेगेटिव चार्ज, जिस पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर आता है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो देखिएगा कहने मतलब बोलेंगे वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर साइट हो। CN के पास दो डोनर साइट है, एक कौन, कार्बन, और एक बार कौन है, देखो यहां पर अटैक कौन किया, कार्बन, यहाँ अटैक कौन किया, नाइट्रोजन, तो एक बार कार्बन एक बार नाइट्रोजन। तो बोलेंगे वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर साइट हो, दे आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। दोज न्यूक्लियोफाइल which have two donor site, they are called एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर साइट हो उन्हें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, उन्हें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। एग्जाम्पल साइनाइड, एग्जाम्पल साइनाइड, CN माइनस। अब हम लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, ही हुआ साइनाइड। अब हम लोग कुछ कन्वर्जन करते हैं। अब देखते हैं क्या क्या कन्वर्जन है जो हम लोग बना पाएंगे इस चैप्टर में, उसको एक बात लिख लेते हैं सिर्फ बगल में। प्रोपीन टू प्रोपाइन, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, टू मिथाइल प्रोपीन टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल
प्रोपेन। टू क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेनवानॉल। टू क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन वन ऑल। अब देखो कन्वर्ट, अब इसको कन्वर्ट करते हैं। पहला दिखेगा प्रोपीन टू प्रोपाइन। देखो प्रोपीन से बनेगा प्रोपाइन। देखिए प्रोपीन, ये प्रोपीन, ये है प्रोपाइन। अब देखो डबल बॉन्ड से बना ट्रिपल बॉन्ड, आज तक नहीं पढ़े हैं, लेकिन देखो सिंगल बॉन्ड से बनता है डबल बॉन्ड। हम लोग उसके लिए अल्कोहलिक KOH करते थे। डबल से ट्रिपल बॉन्ड तो वहां पर भी तो हमको अल्कोहलिक KOH करना पड़ेगा। डबल से ट्रिपल के लिए भी अल्कोहलिक KOH करेंगे, लेकिन अल्कोहलिक KOH किस पे काम करता है? हेलो अल्केन पे। तो पहले इसको क्या बनाएंगे हम लोग? हेलो अल्केन। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हेलो अल्केन बनाएंगे तो ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब सिंगल बॉन्ड से फिर अगर हम अल्कोहलिक KOH करते हैं तो फिर तो यहाँ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। हमको बना ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब, हम लोग यहाँ पर Br2 डालते हैं, CCl4। तो बोलो एक Br यहाँ आया, एक Br यहाँ आया, एक Br यहाँ आया और एक Br यहाँ आया। अब ध्यान दीजिएगा ऐसा कुछ हुआ और अब हम लोग यहां पर अल्कोहलिक KOH कितनी बार? 2 बार। तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग? यहां पर 2 बार अल्कोहलिक KOH निकालते हैं, डालते हैं। तो देखो यहां से क्या बन जाएगा? CH3 ऐसा बन जाएगा। तुम बोलोगे सर समझे नहीं, तो एक काम करिए, पहले हम लोग पहले इससे इसको बनाते हैं, कैसे बन, इस पर फोकस करते हैं। अच्छे सीखिएगा, एकदम समझ जाइएगा। देखो CH3 CH, देखिए अल्फा बीटा। तुम बोलोगे सर ये अल्फा बीटा ये क्यों नहीं हुआ? चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब समझो पहले अल्फा बीटा अल्कोहलिक KOH दिए, तो बोलो क्या होता है? बीटा से H निकलता है, बीटा से H निकलता है और अल्फा और बीटा के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा सब, यहां से H निकला, यहां पर आया डबल बॉन्ड। देखो और यहां पर एक Br मौजूद है। देखो क्या क्या बाहर निकला होगा? एक यहां का H और OH, H2 वहां निकल गया होगा, K और Br, KBr बाहर निकल गया होगा। अब आइए फिर से, तो देखिए CH3 CH Br, फिर हम लोग KOH अल्कोहलिक दिए। देखो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, क्या होता है? बीटा से H निकलता है और अल्फा और बीटा के बीच में क्या बॉन्ड आएगा? देखो बीटा से H निकला और बोलो यहां पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर आया। और अब ध्यान दीजिएगा यहाँ का H और OH H2 बाहर निकल गया, K और Br बाहर निकल गया। तो तुम बोलो हम लोग क्या किए? इस पे एक बार KOH डाले तो ये बना और एक बार इस पर डाले KOH तो ये बना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हम लोग इसी को नहीं डाल देंगे, यहाँ पर 2 बार डाल देते हैं KOH, डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। तो देखो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, प्रोपीन में डालें Br2, ये आ गया। और अब इसमें बताइए
अल्कोहलिक दिए, तो बोलो क्या हुआ, वही जो है आपको हम सिखाएं प्रोसेस, तो कुछ इसके बाद ऐसा बन जाएगा। तो यही बन गया आपका प्रोपीन से प्रोपाइन। अब हम लोग आते हैं सेकेंड में, देखो क्या दिया हुआ है, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। देखो इथेनॉल CH3CH2OH, CH3CH2F, इथेनॉल से बोला इथाइल फ्लोराइड। तुम एक बात तुम ध्यान दो, ये अल्कोहल से बोला हेलो अल्केन, तुम यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहां पर डालेंगे PbR3, तो बोलो यहां से क्या हो गया CH3CH2Br, और अब बताओ यहां पर डाल दें AgF, स्वार्ट्स रिएक्शन, तो ये बन जाएगा CH3CH2F। तुम बोलोगे सर हम यहाँ PF3 क्यों लगा देंगे, डायरेक्ट बन जाएगा। देखो बाबू बेसिकली PF3 बहुत लेस स्टेबल होता है, इसलिए हम PCl3 या PbR3 लेते हैं। तुम बोलोगे सर यहाँ HF क्यों लगा देंगे, HF बहुत लेस स्टेबल होता है। तो जब भी हमको बनाने बोलेगा क्या फ्लोराइड, तो हम लोग इसी मेथड को यूज करें, वहां स्वार्ट्स रिएक्शन का यूज कीजिएगा। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। कुछ याद कीजिएगा, ये आपको हम पढ़ाए थे, सेंडमेयर रिएक्शन पढ़ाए थे, गटरमैन रिएक्शन पढ़ाए थे, तो आप याद कीजिएगा हम लोग यहाँ पर डायएजोटाइजेशन रिएक्शन कुछ सीखे थे, अगर आपको याद होगा तो हम लोग ऐसा किए थे, NaNO2 प्लस HCl 025 डिग्री C, तो यहाँ से आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना था। फिर हम लोग यहाँ पर CuCl लगाए थे, सेंडमेयर रिएक्शन, और ये कुछ यहाँ से ऐसे आया था। देखिए कन्वर्जन जिसको आया मतलब उसको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा रिएक्शन याद हो चुका है, इसको आप रट नहीं सकते हैं। टू मिथाइल प्रोपीन टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन, टू मिथाइल प्रोपीन टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन। देखो टू मिथाइल प्रोपीन, टू मिथाइल प्रोपेन से क्या बोला, टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन। अब एक बात तुम ध्यान दो, देखो हो क्या रहा है, देखो यहां पर एक Cl आया और यहां पर एक H आया, मतलब हम लोग यहां पर क्या डालेंगे, HCl डालेंगे, HCl डालेंगे। अब देखो तो डबल बॉन्ड कार्बन ये है, डबल बॉन्ड कार्बन ये है, यहां पर 2H, यहां पर एक भी H नहीं, तो अमीर ये है, तो जो अमीर है वही अमीर बन रहा है, मतलब क्या लगाएंगे, मार्कोनी कॉप्स रूल, और यहां पर हम लोग क्या डालेंगे। और ऐसे भी बाबू अगर आपको याद होगा मेरा कंसेप्ट, तो एक बात आप याद कर लीजिए कि HCl में पेरोक्साइड रहे अथवा नहीं रहे तो वो लगता है क्या, मार्कोनी कॉप्स रूल ही तो लगता है। HBr में लगता है एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। टू क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल, टू क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल।
2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल। तो देखो बाबू, हेलो एल्केन से अल्कोहल कौन बनाएगा? KOH। लेकिन एक तुम्हें दिमाग लगाओ, KOH डालेंगे तो OH तो यहां जाएगा, तो प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। हमको चाहिए प्रोपेन 1 ऑल। इसका मतलब ये क्लोरीन पहले यहां जाएगा, मतलब पहले हमको 2 क्लोरोप्रोपेन से बनाना है 1 क्लोरोप्रोपेन। हेलो एल्केन में हेलोजन का पोजीशन चेंज हुआ है, तो आपको हम बढ़ा देते हैं। कभी भी अगर ऐसा हो जाएगा तो आप क्या लगाते हैं? बीटा एलिमिनेशन, और उसके बाद मार्कोनी या एंटी मार्कोनी। अब एक बार तुम ध्यान दो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखो, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग एकदम तुम पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे? अल्कोहलिक KOH लगाएंगे। अल्कोहलिक KOH लगाएंगे तो देखो इससे क्या बना? CH3। देखो ये अल्फा बीटा, बीटा से H निकलेगा, अल्फा बीटा के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। अब देखो, अब यहां ध्यान दीजिएगा सब, एकदम कंसेप्ट अच्छे से लीजिएगा। यहां पर डालेंगे HCl, HCl नहीं डालेंगे। क्यों? अगर हम इसको बनाते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन करते हैं, 1 क्लोरो करते हैं, ध्यान दो बाबू, तो क्या हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड कार्बन, इसके पास एक H, यहां पर 2 H, तो H अटैक गरीब अमीर बन रहा है, तो यहां क्या लगाएंगे? पेरोक्साइड लगाएंगे। लेकिन पेरोक्साइड किस पर काम करता है? HBr पे काम करता है, ना कि HCl पे। तो अब बताओ यहां पर क्या लगाएं? पेरोक्साइड। तो यहां देखिएगा CH2 CH2Br, और जैसे यहां पर आया CH2Br, KOH कैसा? एक्वस। तो बोलो यहां से क्या बाहर निकल गया? KBr, और यहां पर क्या गया? CH3 CH2। एक बात तुमको बहुत शानदार बेहतरीन कन्वर्जन क्या दिया? 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल। ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन से अल्कोहल कौन बनाएगा? एक्वस KOH। तो KOH डालेंगे तो OH तो बाबू यहां आ जाएगा, तो प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। हमको प्रोपेन 1 ऑल, मतलब ये हेलो एल्केन उठ के यहां से यहां जाएगा। तो मतलब पहले पोजीशन चेंज करने में हम लोग पहले सिखाए थे आपको, बीटा एलिमिनेशन करते हैं, तो बीटा एलिमिनेशन कर दिए। अब हमको हेलो एल्केन डालना कहां पर है? कोना पे डालना है। इसका मतलब क्या हो रहा है? हेलो अल्केन कोना पे जा रहा है और H यहां जा रहा है, गरीब अमीर बन रहा है। तो गरीब अमीर कब बनता है? जब HBr डालते हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो यहां से ये बना, इसमें क्या लगा दिया हम लोग? KOH एक्वस। तो ये हम लोग का टोटल कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। इतना ही हम लोग कन्वर्जन, और जो नहीं बनना है आपसे वो हम जैसे चैप्टर पढ़ाते रहेंगे, आपको अल्कोहल पढ़ाएंगे, ईथर पढ़ाएंगे, एसिड पढ़ाएंगे, एमीन पढ़ाएंगे, ऑटोमेटिक सब बनेगा। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि सारा चैप्टर आपस में लिंकिंग है। Explain the following. अब देखो, Bu का मतलब होता है ब्यूटाइल। देखो नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, ये है आपका ब्यूटाइल नॉर्मल प्लस KCN। देखो ET मतलब क्या है? इथाइल अल्कोहल, H2 के प्रेजेंस में। तो देखो बाबू, हम लोग यहां लिखते भी थे अल्कोहलिक KCN, तो यहां पर कोई अल्कोहल, यहां पर कोई अल्कोहल। तो देखिएगा अब इसमें दिए KCN, तो देखो ज्यादा इसमें हम लोग एक्सप्लेन करना है, मैकेनिज्म नहीं बोला, एक्सप्लेनेशन बोला है सिर्फ। तो देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, K प्लस
Cn माइनस। तो बोलो क्या हुआ यहां से, इस प्लस पे अटैक कौन किया, Cn माइनस का, और यहां से Br क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो यहां से क्या बन गया, CH2Cn। तो यही आपका है। इस रिएक्शन में ऐसा काम किया होगा कि देखो पॉजिटिव Br नेगेटिव, ये पॉजिटिव, K प्लस Cn माइनस, तो प्लस के पास कौन चला गया, माइनस, तो ये Cn बन गया। अब यहां क्वेश्चन दिया है, आउट ऑफ C6H5CH2Cl and C6H5 which is easily या बोलेंगे मोर hydrolyzed with an aqueous KOH। अब एक बात ध्यान दीजिएगा सब, बोला C6H5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एंड C6, अच्छे सीखिएगा, बोला क्या, ध्यान दीजिएगा, दोनों में डाल रहे हैं KOH। कैसा KOH, एक्वस KOH। यहां भी डालें KOH एक्वस और यहां पर भी डालें KOH एक्वस। तो क्या बोला, बोला बताइए दोनों में से ज्यादा KOH के साथ रिएक्शन करना कौन चाहेगा, दोनों में से कौन चाहेगा। अच्छा एक बात तुम ध्यान दो बाबू, एक तुम पॉइंट को समझना, यहां पर केस आता है SN1 और SN2 का, तो ध्यान दीजिएगा, हम पहले जानेंगे SN1 और SN2 कैसे पहचानेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, बोलो यहां पर क्या दिया हुआ है, एक्वस, मतलब H2O, H प्लस OH माइनस, ये तो पोलर है, जिस ध्रुवीय जिस पर आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो तो पोलर हो गया। तो देखो ये तो पोलर हो गया। अच्छा बताओ SN1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बनता है और नेगेटिव चार्ज बाहर निकलता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव की जरूरत होगी। मतलब जिसमें पोलर सॉल्वेंट है, मतलब कोई भी रिएक्शन अगर पोलर सॉल्वेंट में घुल रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कहीं ना कहीं SN1 शो कर रहा होगा। और अगर देखिएगा नॉन पोलर में कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, इसमें SN2 में कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, धक्का दिया और बाहर निकल गया, तो उस केस में क्या लेंगे, नॉन पोलर लेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, कहीं पर अल्कोहलिक आ जाए, एक्वस आ जाए, इसका मतलब वो क्या आपका पोलर सॉल्वेंट है, तो क्या शो करेगा, SN1 शो करेगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग SN1 मैकेनिज्म के कंसेप्ट से चलते हैं। तो एक बात देखिएगा, बताओ पहले क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो बताओ अब देखिएगा, कार्बोकैटायन का कार्बन, देखो बाबू एक्चुअली में ये इस टाइप से है, यही है आपका C6H5। देखो एक्चुअली में ये ऐसा है, देखो ये है आपका देखो CH2 C6H5, C6H5 C6H5। एकदम तुम काम का बात समझो, कार्बोकैटायन का कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से 1 डिग्री, कार्बोकैटायन का कार्बन जुड़ा है 2 कार्बन से 2 डिग्री। तो बताओ अधिक स्टेबल कौन है, 1 की 2 डिग्री, तो अधिक रिएक्टिव कौन होगा। मेरी बात इस पॉइंट समझो, हम लोग SN1 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी में क्या पढ़े थे, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो एक बात देखो बाबू, अब मेरी पॉइंट समझना, देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, बताओ अधिक स्टेबल कौन, 2 डिग्री। इस पॉइंट को समझो, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, स्टेबल कोई नहीं है,
किसी पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है। लेकिन यहां पर तुलनात्मक स्टेबिलिटी देखे तो कौन है, 2 डिग्री अधिक स्टेबल है। ये क्या चाहेगा, हमको जल्दी से नेगेटिव चार्ज मिल जाए और हम क्या बन जाए, फुल्ली स्टेबल हो जाए। तो नेगेटिव चार्ज कौन जल्दी चाहेगा, ये चाहेगा। तो अधिक कौन होगा, अधिक ये होगा, और कम कौन होगा, ये होगा। कंसेप्ट तो 11th का पूरा भरा हुआ है 12th में। डायपोल मोमेंट, देखो अब बोला क्या, इन दोनों में से अधिक डायपोल मोमेंट किसका होगा। डायपोल मोमेंट, देखो डायपोल मोमेंट एक्चुअली में होता क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। कोई देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कितने दूरी से, कितने, मान लो मेरे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो कितने दूरी तक दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, ये डिस्टेंस इनटू चार्ज, ये कहलाता है डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट, एक पॉइंट समझो, डायपोल मोमेंट में आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म आया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म आया है, ये 11th का पीरियोडिक टेबल ने सिखाए थे। तो हम लोग हल्का सा 11th का पीरियोडिक टेबल को सीखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, फिजिक्स में आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोलते हैं डायपोल, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। एक बात देखिएगा, NaCl, Na के बाहर में 1, Cl के बाहर में 7। तो बोलो क्लोरीन क्या कर रहा है, इस सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है, इस सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो बोला क्या, किसी मॉलिक्यूल में एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिस एट्रैक्टिव फोर्स से खींचता है उसी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल देखो, किसी मॉलिक्यूल में एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, जिस एट्रैक्टिव फोर्स से खींचता है उसी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अच्छा, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब नेगेटिव चार्ज। देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्लोरीन 17, 2,1, 2,2, 2,3, 4, 5, 6, 7, 2,8,7। ध्यान दीजिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा तो +1 चार्ज, 2 छोड़ना चाहेगा +2 चार्ज, 3 छोड़ना चाहेगा +3, लेना देना बराबर। 2,5 3 लेना चाहेगा -3, 2,6 2 लेना चाहेगा -2, 2,7 1 लेना चाहेगा -1। तुम देखो ध्यान सुनो, इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है तो माथे पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो यह है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यह है इलेक्ट्रोनेगेटिव, यह है इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर डिपेंड करता है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो तुम बताओ, मेरे पास एक एटम है छोटा, एक एटम है बड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखो इलेक्ट्रॉन को खींचता कौन है, न्यूक्लियस में बैठा हुआ प्रोटॉन। देखो जिसका साइज छोटा होगा, जिस एटम का साइज छोटा होगा तो उसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पास में होगा और प्रोटॉन इसको अपनी ओर खींच लेगा। जितना साइज बड़ा होगा प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन उतना दूर होगा, खींचना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो देखो एटॉमिक साइज घटेगा तो नेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। एटॉमिक साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, एक कंसेप्ट और है यहां पर,
देखिएगा, इस पॉइंट पे तुम ध्यान दो, sp तो बोलो न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन? s ऑर्बिटल। देखो पहले सेल में तो s ही होता है, दूसरे में s और p होता है, तो s और p में भी करीब कौन? s। तीसरे में sp d में भी करीब कौन? s। तो बताओ सबसे करीब कौन है? सब सेल में s होता है, तो हम बोलेंगे किसी भी एटम में जितना s की मात्रा अधिक होगी, मॉलिक्यूल में s की मात्रा अधिक होगी, वो न्यूक्लियस को उतना करीब होगा, और जितना करीब होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? हाई होगा। तो देखिएगा, आप इस पॉइंट समझिएगा, परसेंटेज s करेक्टर इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। इस पॉइंट को आप समझें, sp3 sp2 sp परसेंटेज s करेक्टर, इस पॉइंट समझो। देखो टोटल कितना है बाबू? 1s 3p। देखो s तो 1 हो गया, अब बताओ 3p और 1s 3p टोटल 4 हो गया। 4 में s कितना है? 1, तो 1/4 इंटू 100, मतलब sp3 में s का परसेंटेज कितना है? 25%। sp2 1s, 2 और 1 3, टोटल 3 में 1s है, तो कितना हो गया? इतना परसेंट। 1s 1p टोटल कितना बताइए? 2 में 1s है, तो बोलो कितना हो गया? 50%। 50%। समझे मेरी बात को? तो एक बात देखो बाबू, टोटल 1 और 1 2 में 1s होगा, 50%। बताओ सबसे अधिक s किस में है? sp में। उससे कम किस में है? sp2 में। उससे कम किस में है आपका? sp3 में। तो देखिएगा हम लोग, अब मेरा पहला क्लास यही था आपका, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़े थे तो कुछ आपको हम ऐसा सिखाए थे, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, डबल बॉन्ड sp2 sp, ऐसा सिखाए थे। और एक बात अब तुम यहां पर गौर से देखो तो, अब देखिएगा, अब यहां देखो डबल बॉन्ड, तो ये कैसा है आपका? sp2। सब सिंगल बॉन्ड, यहां H मौजूद है, तो ये क्या हो गया आपका? sp3। तो बताइए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, और ये क्या है आपका? लेस। देखो दोनों में तो क्लोरीन ही है, लेकिन अगर हम लोग बॉन्ड पर जाएं तो बताइएगा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ये। और बताओ डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो अब बताओ अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, ये क्लोरीन को अपनी ओर खींच रहा है, क्लोरीन को छोड़ने नहीं देगा। क्लोरीन यहां से बाहर निकलना क्लोरीन का मुश्किल है, क्योंकि डबल बॉन्ड अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन को बाहर निकालना मुश्किल होगा। मतलब यहां पर डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिस्टेंस यहां पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके तुलना में यहां क्लोरीन क्या है? कमजोर है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। देखो दोनों डिस्टेंस चूंकि हाई हो जाएगा, ये पूरा नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? इसका हाई हो जाएगा। इसका अधिक, इसका कम। फिर समझो एक बात ध्यान दीजिएगा, डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब ध्यान दीजिएगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस। देखो अब एक बात ध्यान दीजिएगा, देखो अब यहां से क्या होगा? क्लोरीन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहेगा। मान लीजिए खींचना चाह, चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन यहां डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड क्या ताकतवर है? ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको खींचने नहीं देगा, इसको खींचने नहीं देगा। ये कमजोर है, यहां खींचा जाएगा, यहां खींचा जाएगा, कार्बन का बॉन्ड खींचाएगा, तो यहां डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अधिक। यहां डिस्टेंस क्या होगा? कम। देखो बाबू फिर भी रिपीट कर रहे हैं, ये पूरा 11th का कंसेप्ट है। 11th का कंसेप्ट बहुत टफ है, इसके लिए हम लोग बस एक लेक्चर बाद से ही
11th का सम, बेसिक ऑफ 11th क्लास के बच्चे के लिए, और आपको भी बेनिफिट करेगा। स्टार्ट पहले करेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर से, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। बस इसके बाद लेक्चर चलेगा, तो डेली 2 लेक्चर अपलोड करेंगे, एक 11th का, एक 12th का। जितने भी 11th के आपके कांटेक्ट में होंगे उन सबको बोल दीजिएगा 11th क्लास स्टार्ट हो चुका है। मतलब जब तक लॉकडाउन रहेगा, कोई उम्मीद तो फिलहाल है नहीं कब खुलेगा, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक 11th क्लास कंटिन्यू चलेगा। 11th क्लास में 12th के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हम पूरे और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जैसे नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। कुछ बच्चे कमेंट भी देख रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हो सकता है खराब पढ़ाए हैं या आप रिवाइज ढंग से ना किए हैं। एक बार रिवीजन करें, आप हमको पर्सनली कॉल करें, नंबर सबके पास होगा, नहीं नंबर नोट कर लीजिए, हमसे पूछिए आपको दिक्कत कहाँ हो रहा है, तो आपको हम हेल्प करेंगे। देखिए जितना संभव प्रयास हो सकता है उतना कोशिश किए हैं आपको सिखाने का। क्योंकि 11th पार्ट आपका कमजोर है, इसलिए समझना मुश्किल आपके लिए हो रहा होगा, और कोई बात नहीं है। बाकी आप होशियार हैं, आपसे हो जाएगा, चिंता का कोई बात नहीं है। देखो एक बात यहां समझिएगा, लॉकडाउन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सच्चाई समझिए, जितने भी टीचर हैं सभी अधिक से अधिक पढ़ा रहे हैं। क्लास में इतना पढ़ाई नहीं होता है। यहां तो क्लास में हम लोग लिखते हैं, उसको आप लिखते हैं, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। और अभी तो समझिएगा 20 मिनट का क्लास ही क्लास का 1 घंटे के बराबर है, और मिनिमम तो क्लास लगता है ये 40-45 मिनट का, उससे प्लस लगता है। तो आप अधिक पढ़ रहे हैं, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी से लीजिए। तुमको पढ़ना है, हमको करना है, तुमको क्या है, पढ़ो। और सच्चाई यही है कि अगर आप ढंग से पढ़ेंगे जरूर आप टॉप कर जाएंगे। नीचे से नहीं, ऊपर से कीजिएगा। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्कीन जब हम पढ़ा रहे थे तो हमसे मिस्टेक हुआ था। मिस्टेक ये हुआ था, हम बोले सही थे और ऑर्डर गलती लिखे थे। मतलब ऑर्डर इन द सेंस, ऑर्डर में गलती कुछ ऐसा था, CS3F, CS3Cl, CS3Br, CS3I। जब हम डायपोलमेंट पढ़ा रहे थे तो हम ऐसा बोले थे, कि क्लोरीन का डायपोलोमेंट ऐसा लिखे थे। क्लोरीन का डायपोलोमेंट ब्रोमीन से अधिक और आयोडीन से भी अधिक, और हम बोले थे ये ऐसा नहीं होता है। एक बार आप ऑर्डर चेक कर लीजिएगा, करेक्ट ऑर्डर जो है ऐसा कुछ होगा। इसको बार आप चेक कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है, क्या अल्काइलाइड पोलर है? अल्काइलाइड पोलर है, लेकिन पानी में कम क्यों घुलता है? पढ़ा दिए थे आपको हम। ऐसा क्योंकि इसके H बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता है। फिर एक क्वेश्चन दिया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग सूखे कंडीशन में क्यों लेते हैं, पानी में क्यों नहीं लेते हैं? पानी में लीजिएगा तो ये पढ़ाए थे आपको, क्या बन जाएगा बताइए? एल्कीन बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। RMgX नहीं बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। और हाँ, RX प्लस एक्वस KOH से ROH बनता है। RX प्लस अल्कोहलिक KOH से अल्कीन बनता है। क्यों? क्वेश्चन है कि एक्वस KOH से अल्कोहल बनता है और अल्कोहलिक KOH से अल्कीन बनता है। वाई, ऐसा क्यों है? क्या खास बात है? तो चलिएगा हम लोग इस खास बात को समझते हैं। पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं।
KOH एक्वस, मतलब पानी मिला हुआ। एक्वस का मतलब पानी मिला हुआ। अब तुम पॉइंट को समझो, और KOH अल्कोहलिक, अल्कोहलिक का मतलब अल्कोहल मिला हुआ, अल्कोहल मिला हुआ। तो एक बात तुम ध्यान दो, अब तुम पॉइंट समझो। देखो K प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस, देखो जिस पर आ जाए हाइड्रोक्सिल आयन तो ये है बेस, और ये भी है बेस, चार्ज जिसको बोलते हैं। अब देखो ये टूटता है किसमें, आपका H प्लस में, OH माइनस में, या C2H5 प्लस OH माइनस में। अब देखिएगा ये देखा गया है पीएच स्केल में अधिक बेसिक, देखो ये तो न्यूट्रल होता है, H2O का कितना 7 होता है, न्यूट्रल होता है ये। तो देखो ये क्या है, जो C2H5OH है इसके तुलना में अधिक बेसिक कौन है, ये अधिक बेसिक। देखो यहां पर एक OH और एक OH, तो यहां पे क्या मिल गया, दोनों कंबाइन होकर अधिक तगड़ा बेस बन गया, तगड़ा बेस ये बना, और तुलना में कमजोर बेस ये बना। कमजोर बेस होगा, देखिएगा कमजोर बेस होगा तो कोई ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस Br को यहां से बाहर निकाल पाएगा। अब देखो चूंकि ध्यान दीजिएगा दोनों मिलकर स्ट्रॉन्ग बेस बन गए, स्ट्रॉन्ग बेस बना तो क्या करेगा, एक Br तो निकालेगा, अल्फा से निकाल लिया, उसके बगल बीटा का भी H निकाल लेगा। जैसे बीटा का H निकलेगा तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्यों, इसका बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग, इसका बेस क्या है, कमजोर। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, अल्फा को निकाला, इसका मन अशांत रहा, बोला हम और ताकतवर हैं, हम यहां थोड़ी छोड़ेंगे, हम इसके आगे भी तो बढ़ेंगे। तो अब देखो यहां बड़ा कंसेप्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म का, एकदम साथ में रहें। अब 11th क्लास शुरू कर रहे हैं, 11th के क्लास में सारा रिएक्शन मैकेनिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। तब तक जितने दिमाग में आता आने दो, नहीं आता नहीं आने दो। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, एंड नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ना पढ़ोगे ना तुमको कंफ्यूजन होगा, तुम बोलोगे सर तुरंत आप पढ़ने बोल रहे हैं, तो नहीं पढ़ने बोल रहे हैं। वो सारी बात उस बच्चे के लिए था जो पढ़ता था, अब लॉकडाउन में बोर हो गया, नहीं पढ़ने लगा। और ये बात उसके लिए है जो कहीं पढ़ भी नहीं किया है, अभी भी कोशिश ना करें। अब चलो एक क्वेश्चन सिर्फ तुमको हम दे देते हैं अभी और करने के लिए, देखते हैं आप दिमाग लगा पाते ही नहीं लगा पाते हैं। इसका डायपोल मोमेंट 1.5d है, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा और इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा सब, देखिएगा इतना दिया हुआ है, देखो इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, इसका डायपोल मोमेंट 1.5 होगा। कैसे, जैसे कि मान लो बाबू, देखो एकदम ध्यान दीजिएगा सब, अगर आपको डायपोल मोमेंट का मेरा क्लास कुछ याद होगा तो आप कुछ ऐसा एक बात समझिएगा, आपको हम ऐसा सिखाए थे CCl4 में, ऐसा सिखाए थे। देखो ये क्लोरीन इधर खींचा, ये ऊपर खींचा, ऐसा खींचा, ऐसा खींचा, सारा चार्ज क्या हुआ था, कैंसिल, तो चार्ज ही हो गया 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। अब देखो सेम केस यहां पर भी, देखो ऐसा कुछ है, देखो एकदम ध्यान दीजिएगा सब, इस पॉइंट को आप ऐसा लीजिए, आप देखिएगा
देखो जितना फोर्स ऊपर खींचा ये उतना इधर खींचा, उतना ही इधर खींचा ये। तो बोलो बीच में एक बॉल है, तो एक बॉल को ऊपर खींच रहा है और एक इधर और एक ऐसा खींचा। यहां देखिए सब पर डिस्टेंस क्या एकदम सेम डिस्टेंस है, तो ये बॉल बीच में रह गया, कुछ नहीं खिंचाया, यहां पर कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो इसका म्यू क्या हो गया 0। अब यहां देखो, इधर ध्यान दीजिएगा, इसको तुम भूल जाओ फिलहाल के लिए। तो अब बोलो इसका म्यू क्या हो गया 0। और अब बताओ हमको इतने का कितना, बताइए इतने का हमको कितना 1.5 दिया हुआ, ये ऊपर रहे या नीचे रहे बात तो बराबर ही है। तो बोलो अगर ये नहीं है तो 1 पॉइंट, अगर ऐसा है तो 0 और ऐसा है तो 1.5। तो तुम देखो तो बाबू ये एक, ये और ये तीनों कैंसिल किया इसको, और इसको जब कैंसिल किया तो क्या आ गया 0, और ये तीनों कैंसिल कर दिया तो बोलो खाली क्या बचा, कुछ ये डायग्राम ऐसा ही तो हो गया। तो आंसर क्या हो गया 1.5। हल्का दिमाग लगाना। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ेंगे वो होगा सम हेलो अल्केन, जो आपको यहां पर है ब्रोमोफॉर्म क्या होगा, क्लोरोफॉर्म क्या होगा, डीडीटी क्या होता है, उस बारे में हल्का सा पढ़ेंगे। वो लास्ट टॉपिक होगा हेलो अल्केन चैप्टर का। फिर हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और हम लोग आगे से अब 11th क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, इसलिए बोल जितने भी आपके करीबी होंगे सबको बोल दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल कर लेंगे। आपको 11th रिपीट कर रहे हैं, आप भी एक बार, आप नोट्स ना बनाएं, 11th की बात कर रहे हैं, एक बार उसको देख लेना। अगर आपको आता है तो उसको तुम स्पीड में देख लेना, बढ़ा देख लेना। और अगर कहीं आपको दिक्कत हो रहा होगा अच्छे सीख लीजिएगा, आपको लॉस नहीं करे। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए 11th का पढ़ना बहुत जरूरी है, आप उसको ढंग से पढ़ें।